हेलो स्टूडेंट्स। दिशा ऑनलाइन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा, विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी भाग लेते हैं और ये देश की एक बहुत बड़ी स्टेट लेवल की परीक्षा मानी जाती है। इस परीक्षा में अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़े महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर का पद है, एसडीएम का पद होता है, डिप्टी एसपी का पद इसके अंतर्गत है, असिस्टेंट कमिश्नर का इसके अंदर पद आता है, इसके अलावा एआरटीओ का पद इसके अंतर्गत आता है। तो ऐसे बहुत सारे पद होते हैं और फिर भी डिपेंड करता है कि जिस साल आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस समय कितने वैकेंसीज आई हैं, उस वैकेंसीज में कौन कौन से पद रखे गए, ये और महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो चलिए, पद कुछ भी होते हैं लेकिन कम से कम यह है कि परीक्षा तो आपको देनी ही है और परीक्षा के जो 3 चरण है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, ये तो सबको देना ही देना होता है। पदों की बात तो फिर उसके बाद होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा की अगर देखिए बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह से एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है, जिसमें एमसीक्यू प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। और ये परीक्षा जो होती है 1 दिन में होती है, 2 फेज में होती है, 2 आवर्स का होता है। फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडी से रिलेटेड और सेकंड पेपर होता है इसका सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का पेपर होता है। तो जो जनरल स्टडी वाला पेपर होता है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और मैं अगर इंटरव्यू की भी बात करूं, तीनों चरणों की बात करूं, तो इसमें जनरल स्टडी सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो जनरल स्टडी का जो पेपर होगा आपका 200 मार्क्स के लिए होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सेकंड पेपर हमारा जो होता है वो है सीसेट का और इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के लिए होगा। तो चलिए पहले इसके सिलेबस पर देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस आता है। जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और नेशनल मूवमेंट पहली चीज होगी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से मतलब होगा इसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। चूंकि सिलेबस में साफ आपको मेंशन किया गया है नेशनल मूवमेंट, तो इसमें आधुनिक भारत के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं। तो सभी स्टूडेंट हिस्ट्री के जो पार्ट आता है उसमें मुख्य रूप से आप आधुनिक भारत पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण इसके अंदर सेक्शन होगा वर्ल्ड एंड इंडिया की ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के दोनों ही पार्ट होते हैं, वर्ल्ड एंड इंडिया वाला। तो दोनों से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी चूंकि स्टेट लेवल का है, ये पीसीएस का एग्जाम है, तो इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो हैं थोड़े से ज्यादा आते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है इसमें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपके संविधान से संबंधित हैं, लेकिन चूंकि राज व्यवस्था का भी पोर्शन इसके अंदर आता है, तो करंट अफेयर्स में इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि भारत सरकार की कोई महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं तो उससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। पर फिर भी ज्यादातर जो प्रश्न इसके अंदर आते हैं वो हमारे संविधान से संबंधित है। तो संविधान की कोई भी एक महत्वपूर्ण किताब आप ले लीजिए, वो इसके लिए सफिशिएंट होती है। अगला महत्वपूर्ण जीएस में टॉपिक होगा आपके पास में, वो है इंडियन इकोनॉमी। देखिए, इंडियन इकोनॉमी को आप 2 फेज में तैयारी कर सकते हैं, एक करंट इकोनॉमी और एक होगी हमारी बेसिक इकोनॉमी। बेसिक इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो हैं अब थोड़ा सा कम आते हैं, करंट इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आते हैं। तो जैसे हमारा बजट हो गया, या इसके अलावा पिछले 1 साल में अर्थव्यवस्था में कोई डेटा को जो चेंज होता है, भारत सरकार की योजनाएं आती हैं, ये इसके अंदर महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण विषय और होगा आपका जनरल स्टडी में, वो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के क्वेश्चन पिछले अगर हम बात करें, जब हम लोग भी एग्जाम दे रहे थे, तो पिछले 10-12 साल से अगर मैं बात करूंगा, हमेशा से पूछे जा रहे हैं। और वो इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंट से जुड़े हुए जो इश्यूज होते हैं वो आज शासन के सम्मुख एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आते हैं। एक समय था जब केवल शासन का मुख्य काम था लॉ एंड ऑर्डर, कि आप केवल भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन और जैसे मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और प्रशासन को इस पर भी काम करना होता है। फिर महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस में अगर हम लोग बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन होगा। और टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर आ जाएगा। इसके अलावा इसमें मुख्य बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी आपके पास है। तो जो हमारे इर्द गिर्द एक टेक्नोलॉजी चलती है उससे संबंधित प्रश्न है, और ज्यादातर प्रश्न जो अब आते हैं वो है टेक्नोलॉजी से संबंधित और खास तौर पर आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विषय होगा जनरल स्टडी में, वो है करंट अफेयर। आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे अगर हम यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो लगभग पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है।
पर एक साल में भी पिछले 6 मंथ का जो करंट अफेयर होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चूंकि आप स्टेट लेवल का देने जा रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और जो राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होता है वो आपके लिए काम का होगा। अंत में जनरल स्टडी में महत्वपूर्ण होगा स्टेट लेवल। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के संदर्भ में बात की जाएगी तो वहां का इतिहास, इसके अलावा भूगोल, उसकी इकोनॉमी और कल्चर से संबंधित प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सारा सेक्शन जो बनाता है ये जनरल स्टडी का क्वेश्चन होगा। इसमें पूरे क्वेश्चन होंगे आपके पास इस सेगमेंट से संबंधित। इसमें बच्चे कहते हैं कि सर जनरल स्टडी को हम कहाँ से तैयार करें? देखिए, हम शुरू से कहते आए जनरल स्टडी के लिए कोई एक किताब नहीं होती है, और कोई एक किताब पर आप डिपेंड होते भी हैं तो भी मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होता कभी भी। ये बहुत व्यापक है। हाँ, इसमें से हम ये चुन सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये तो चुना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक किताब हम खरीदें उससे हो जाए। पहली महत्वपूर्ण चीज होगी, आप कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। आजकल हम देखते हैं कि एक खराब ट्रेंड आ गया कि ऐप से आपने न्यूज पढ़ ली, उस पर वो पकड़ नहीं होती, आप उसको मार्क नहीं कर सकते, डीपली नहीं पढ़ सकते। तो आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, हिंदी इंग्लिश जो भी आपके पास आ रहा है उसको आप पढ़िए। अब चलिए हम सी सेट पर बात करते हैं। तो सी सेट पेपर 2 होगा। पहली चीज ये जानिएगा, ये 33% पर क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब ये हुआ 33% मार्क्स हो गए, आपने इसको क्वालिफाई किया, फिर मेरिट जो बनी वो जीएस पर हो जाकर बनी। पर बहुत बच्चे इस पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं और क्वालिफाइंग भी नहीं हो पाते। तो इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण सेक्शंस होंगे? नंबर 1 इसमें होगा कॉम्प्रिहेंशन, यानी अपठित गद्यांश, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम होता है, कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कहां से करेंगे? कोई खास बुक की जरूरत नहीं होती है। जैसा मैंने अभी न्यूज़पेपर की बात की थी, तो उसके एडिटोरियल्स आप पढ़िए। एक तो जो पढ़ने की स्पीड है वो आपकी बनेगी। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं और उसमें आपके पास 4-6 कॉम्प्रिहेंशंस आ गए, वो बड़े-बड़े यूपीएससी स्टाइल के। तो प्रॉब्लम ये होती है कि सर हम कर तो लेंगे लेकिन टाइम कम पड़ गया। देखिए, टाइम सबको इतना ही मिलता है, जिसकी रीडिंग स्पीड बढ़िया होती है वो जल्दी कर ले जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़िए, अच्छे शब्द भी आपको मिलेंगे और किसी विषय को विश्लेषण करने की जो आपकी क्षमता है वो आपकी बढ़ेगी। तो कॉम्प्रिहेंशन एक टॉपिक हो गया। दूसरा, इसमें आपका कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक टॉपिक आता है, जैसे इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग। इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज मतलब थोड़ा सा आसानी से इसको कर ले जाते हैं। फिर इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े मैथ के आते हैं, लेकिन इनका रीजनिंग और मैथ का जो लेवल होता है ये 10th लेवल से थोड़ा बिलो होता है। इसमें एसएससी जैसे मैथ की तो आवश्यकता नहीं होती है, पर फिर भी एक ठीक ठाक कैलकुलेशन आप कर लें इसकी आवश्यकता होती है। तो ये जो पेपर होगा ये सी सेट का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब जैसा मैंने कहा था आपसे कि इस पर भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग यूं ही हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बहुत बच्चे मैथ रीजनिंग नहीं कर पाते, या मैथ रीजनिंग अगर आप कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ पा रहे हैं ऐसे में। तो इस पे एक समान रूप से अपनी पकड़ बनाइए। जीएस को आप ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि वो आगे की सारी यात्राओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए एक आधार स्तंभ का काम करेगा। और इस जो सेकंड पेपर है इस पर भी आप ठीक ठाक ध्यान दीजिए। ये तो थी हमारी प्रीलिम्स की बात। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग जो हैं आपको ऑनलाइन भी तैयारी करा रहे हैं। तो हमारा एक बैच विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के संदर्भ में और विशेष रूप से भी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में है, जिसमें हम लाइव क्लास लेते हैं डेली। लाइव क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स जो हैं वो सेंड किए जाते हैं, और वीकली टेस्ट होते हैं, लेकिन वो टॉपिक वाइज होते हैं। मतलब जो भी आपका टॉपिक जितना भी चल रहा है उस टॉपिक पर आपके टेस्ट होते हैं, और उस टेस्ट में जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है देन हम उसके बाद एक डिस्कशन करते हैं। तो तरीका वही होता है जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस का है, ऑनलाइन का भी ये होता है। फायदा ये है कि आप घर बैठे उस चीज को कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कोचिंग को आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।